गली मोहल्लों की सियासत से पीछे हटने चाहिए। और जो ये सड़कों की सियासत करते हैं, जो बिजली की सियासत करते हैं, जो ये एहसान, ये अगर कोई अपने हक़ की बात करे, अगर कोई सवाल करे तो ये उनके लिए बदतमीज़ी है, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। ये अगर कोई कौम को तकसीम किया हुआ है, आज तक नज़रिए को प्रमोट नहीं होने दिया, इसलिए हम कौम नहीं बन सके। ये सिर्फ हमारे हल्के का अलमिया नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का है। 75 अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ताहिर अयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन की गहमा गहमी जलालपुर पीरवाला में भी बहुत देखी जा रही है। जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो वोटर्स हैं उनको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अरशद वकास छजड़ा हैं, पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं। पहले वकालत बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका वकालत में बहुत बड़ा नाम है, अब सियासत में कैसे है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सियासत में मैं कोई पहले यूनियन की हद तक सियासत करता था। वाले साहब भी सियासत करते थे, तो यूनियन की हद तक 2002 में भी मैं यूनियन के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। उसमें भी जो अब कैंडिडेट हैं नून लीग के, इनके ही मुकाबले में मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो अब वकालत प्योरली मैं प्रोफेशनल था, हाई कोर्ट बार का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो सियासत में आना अपनी खुशी से नहीं आया मैं, इसमें एक नज़रिए की वजह से मैं सियासत में आया हूँ। मैं इमरान ख़ान के नज़रिए के साथ मुतफ़िक़ था। तो हमारे हलके में जो रिवायती सियासतदान थे, जो मुल्की हालात हैं उससे खौफज़दा होकर पीटीआई की तरफ से हिस्से लेने से वो गुरेज़ां थे। तो मैं वहाँ से ILF है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, मुझे कहा, क्योंकि मैं नज़रियाती तौर पर इमरान ख़ान के साथ हूँ और पीटीआई का अदना सा वर्कर था, उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे पीटीआई की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लें। तो इस वजह से जो है ना मैं यहाँ पर आया हूँ। शायद अगर यहाँ से रिवायती सियासतदान होते तो हमारी जगह भी ना बनती, हम शायद आते भी ना। इलेक्शन में आप किसी वियन के ज़रिए आए हैं या किसी को आपने किसी ने भेजा है? आप इस बारे में आप क्या कहेंगे? और आइंदा भी आप सियासत करते रहेंगे कि या बस आखिरी इलेक्शन है आपका? अगर मैं यहाँ पे इलेक्शन की सियासी कौमी सियासत में ना आता, शायद मैं यहाँ पे सियासत ना करता, वकला की सियासत करता था, वहीं पे रहता। लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ पे कौमी सियासत में और या अमली तौर पे यहाँ पे इस हल्के में सियासत करने के लिए आया हूँ, तो लाजमी सी बात है, अगर मैं इमरान ख़ान के विजन से मुतफ़िक़ हूँ और पीटीआई की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। मुझे वो जो हमारी वकला की सियासत थी, मुझे उसको खैरबाद कहना पड़ेगा, बल्कि कह दिया, क्योंकि अब जो कौमी सियासत करता है तो फिर वकला की सियासत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मुझे यहाँ पे रहना भी पड़ेगा और इंशाल्लाह जो मेरे कारकुन होंगे, जो पीटीआई के वर्कर होंगे, हम उनके साथ रहेंगे और यहाँ पे उनको अपने अपने सियासत में उनको खिदमत के तौर पर पेश करेंगे। इंशाल्लाह यहीं रहेंगे, मेरी सीट भी यही है और यहाँ पे ही मैं वकालत भी करता रहूँगा। साथ साथ वकील ही बेहतरीन सियासतदान होता है, तो वकालत के साथ साथ इंशाल्लाह मैं सियासत भी करूँगा। वकालत वाली जो सियासत है वो तो आप छोड़ देंगे, वकील आपका बहुत बड़ा नाम है, सियासत और वकालत को कैसे आप मेंटेन कर सकेंगे? देखें जी, जो पाकिस्तान जिसने बनाया था वो भी वकील था, पाकिस्तान का जिसने तसव्वुर पेश किया था अल्लामा इकबाल, वो भी वकील था। वो ये बदकिस्मती से जो हमारे वकला हजरात हैं वो अमली सियासत से गुरेज़ां करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो रिवायती सियासतदान थे, जो जागीरदार थे, जो ख़ानदान पिछले से जो अपनी सियासत को अपनी विरासत समझते हैं, वो काबिज़ हैं। वकला का सियासत में, कौमी सियासत में आना थोड़ा मसला होता है, मुश्किल होता है। इस वजह से जो है ना वकला हजरात सियासत में नहीं आ सकते। और ये जो अब मुश्किल दौर आया है, क्योंकि जो कानून को जानता है, पाकिस्तानी कवानीन को जानता है, वो वकील से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो आम रिवायती सियासतदान हैं वो इन सख्तियों से और खौफज़दा हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। वकील को पता होता है कि क्या कानून है, हमें आगे क्या रेमेडी मिलेगी, उसके लिए सियासत करना आसान होता है। इसलिए मैं जो है ना सियासत में पीटीआई की तरफ से
कौमी सियासत में वकला को ये चांस मिला है, और इंशाअल्लाह पीटीआई की तरफ से बहुत सारे वकला हैं जो कौमी सियासत में आ रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं PP 224 में जो PTI का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी सियासत पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं? जो हमारी पार्टी ने मुनज़्ज़म हमारी जमात है, तो उसमें ऐसा नहीं है। अगर हमें इंतखाबी निशान, अगर जो मुतनाज़ा फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो ना होता, हमारा इंतखाबी निशान जो था, जो 25 करोड़ अवाम का बुनियादी हक़ है बल्ला, अगर वो होता तो हमें ये मुश्किल पेश ना आती। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमें जो है ना सिर्फ इस हल्के में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये मसाइल हैं। लेकिन PTI ने अपने तौर पे हमारी जो एक वेबसाइट बनाई है राब्ता, उसने उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हुए हैं। माशाल्लाह आजकल पढ़ा गरीब का बच्चा पढ़ गया है, और हमारा कारकुन भी पढ़ा लिखा है। अगर उसको कोई मसला होता है तो वो फ़ौरन ही वेबसाइट पे देख लेते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो डिक्लेयर हैं PTI के, तो वो उससे देकर वो उसी कैंडिडेट के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, उसी की सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये कोई मसला नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह वो कुछ दिनों तक वो भी क्लियर हो जाएंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि असली पाकिस्तान में जो PTI के कैंडिडेट हैं कौन कौन से हैं। PP हल्का 224 में आपकी कैंपेन कैसे जारी है? कैंपेन मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा देखा है कि जो पहले तो होता था कैंडिडेट वो वोटर को ढूंढता था, टाइम लेता था, जाता था, मिन्नत समाजत करता था, और ये एक मुख्तलिफ इलेक्शन है। ये एक खामोश इनकलाब आया हुआ है। जो हमारा PTI का वर्कर है वो हमें ढूंढ रहा है कि PTI का कैंडिडेट किधर है। तो मैं कोई मुश्किल नहीं पेश आती। मैं एक अगर किसी रोड पे किसी शहर में जाता हूँ तो हमारे वर्कर, हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं, जो PTI का कारकुन है, वो खुद आके हमें मिलता है और हमसे टाइम भी लेता है, हमें ले भी जाता है और बताता भी है। वहाँ पे मैं प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। हमें ये इसलिए मुश्किल पेश नहीं आ रही क्योंकि इमरान खान का पैगाम जो है ना वो हर वर्कर तक, हर घर तक पहुँच चुका है। अब हमें सिर्फ ये बावर कराना पड़ता है कि हम जो है ना PTI के नुमाइंदे हैं, और इंतखाबी निशान हमारा जो है ना मेज़ है, ऊपर जो हमारा MNA साहब हैं उनका रैकेट है। हमें सिर्फ यही बताने की जो है ना वो दिक्कत है। बाकी जो पैगाम है PTI का वो घर घर पहुंचा हुआ है, वर्कर मौजूद है, हमारी सपोर्ट भी कर रहा है। हम चाहे उन तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, मिलते हैं या नहीं मिलते, वो हमारी कैंपेन भी कर रहे हैं, हमारे लिए वोट भी मांग रहे हैं। हमारी सबसे बेहतरीन जो है ना कैंपेन सिर्फ हमारी हो रही है। सिर्फ हम खुद वोट नहीं मांग रहे, हमें वोट देने वाले हमारे पीछे हैं, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन पे इंशाल्लाह जारी है। इंशाल्लाह हमारे पैनल कामयाब होगा, पूरे पाकिस्तान में PTI इंशाल्लाह कामयाब होगी। कैंपेन में आपको कहाँ और किस तरह मसाइल पेश आ रहे हैं? हाँ, यही मसाइल है, मैंने अभी बताया है कि हमें सिर्फ यही हम अपने वोटर और वर्कर तक पहुंचने में जो है ना वो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और वहाँ पे पहुँचने में थोड़ा मसाइल हैं। हम कभी किस साइड पे होते हैं तो दूसरी साइड पे, लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया है आजकल का जो दौर है, उसमें हमारा जो इंतखाबी निशान है वो हमारे हर वर्कर तक पहुँच चुका है। और हम इश्तिहारबाजी के ज़रिए जो तरीक़ाकार है इलेक्शन कैंपेन का, उसमें हम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो है ना ये इंतखाबी निशान उन तक पहुँचे। बहरहाल 80-90% तक लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे PTI के कैंडिडेट कौन है। मैं इन 2-3 दिनों में इंशाल्लाह हमारी जो इश्तिहार बाजी है, जो हमारी इसमें मीडिया के ज़रिए जो पूरे हल्के में हमारा पहुँचना था पैगाम, वो पहुँच चुका है कि इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे कौन कौन से हैं। डॉक्टर रियाज अहमद लांग साहब जो हमारे MNA के कैंडिडेट हैं, और इसमें मैं हो गया, मैं अरशद वक़ात छेड़ा साहब, तो 224 में 223 में जो है ना वो हमारे राना तुफ़ैल अहमद नून साहब हैं, वो भी हमारे वकील हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसल है। तो तकरीबन हर घर तक ये पैगाम पहुंच चुका है, और हमें वो वर्कर ढूंढ ढूंढ के पूछ के हम तक पहुंच रहा है। तो तकरीबन सबके पास ये पैगाम पहुंच चुका है कि PTI के कैंडिडेट कौन कौन से हैं। आपके वोट ज़हरी ज़्यादा हैं या खामोश वोट ज़्यादा हैं? हाँ, ये बात ठीक है। जो वर्कर थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है वो हमारे साथ है, लेकिन ज़्यादा जो वोटर है वो हमारा खामोश है, और उसमें
मैं ये समझता हूँ, जो मैं इस हलके में जाता हूँ, जाके मैं देखता हूँ, उसमें जो वोटर है वो उसके पास हम ना भी पहुँचें तो वो वोट दे रहा है। वही वोटर दूसरे पास जाता ही नहीं है। वो दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्योंकि रिवायती सियासतदान हैं, वो देरों की सियासत कर रहे हैं, हम अवाम की सियासत कर रहे हैं। हम जब जाते हैं तो हमें अवाम से महसूस होता है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो हलके में जाते हैं, जो अवाम का, लोगों का रिस्पांस है, नौजवान तबके का, जो गरीब का बेटा पढ़ गया है, जो उसको शऊर आ चुका है, वो उसको देखते हुए वो जो वोट आगे से मांग रहा है, जो महसूस हो रहा है, मैंने महसूस किया है, वो इसमें मुझे तो ये लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान में अगर इस तरह है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। आपके हलके में बहुत बड़े सियासतदान हैं जो 30 साल 40 साल से सियासत कर रहे हैं, आप बिल्कुल नए हैं, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? ये बात ठीक है। ये अलमिया है पाकिस्तान का, सिर्फ हमारे हलके की हद तक महदूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ही जो है ना वो शख्सियात की सियासत चलती आ रही थी। बदकिस्मती से 75 साल में यहाँ पे नज़रिए की सियासत को प्रमोट नहीं होने दिया गया। यहाँ पे शख्सियात के गिर्द जो है ना वो सियासत घूमती है, और शख्सियात ने पूरे पाकिस्तान को जकड़ रखा है, और उसमें हर हलके में उन्होंने तकसीम करके, कहीं लसानियत की बुनियाद पे, कहीं मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पे, कहीं मुख्तलिफ इशू बना के वहाँ के हर हलके को देखते हुए इस कौम को तकसीम किया हुआ है। आज तक नज़रिए को प्रमोट नहीं होने दिया, इसलिए हम कौम नहीं बन सके। ये सिर्फ हमारे हलके का अलमिया नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का है, 75 सालों से आ रहा है। इसीलिए तो हमारा लीडर जो है ना कौम को समझाने में और अपना विजन और ये अपनी बात बचाने में कामयाब हुआ है, और उसने पूरी कौम को एक प्रोफेसर की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह समझाया है। जो लोगों के जहन में ये बात दिलो दिमाग में बैठ गई है कि जो इमरान खान कहता है ये सही कहता है, और उसका नज़रिया भी यही है कि ये शख्सियात की सियासत ख़त्म हो, नज़रे की सियासत प्रमोट हो। दुनिया में ममालिक जो हैं वो तरक्की ही तब करते हैं जब किसी मुल्क में एक नज़रे की सियासत हो। जब शख्सियात की सियासत होगी वो ज़ात की हद तक होगी और ज़ाती मफादात की हद तक होगी। तो हमारी सियासत, हमारा मेन जो है ना वो माटो भी यही है, हमारे लीडर का भी यही है, और कौम को इस शख्सियात से पीछे हटना चाहिए, गले महल्लों की सियासत से पीछे हटने चाहिए। और जो ये सड़कों की सियासत करते हैं, जो बिजली की सियासत करते हैं, जो ये एहसान करते हैं इस कौम पे, हालांकि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि अगर मुल्क तरक्की करेगा तो हर खित्ता तरक्की करेगा, और हर बग़ैर बिला तफरीक सड़कें बननी चाहिए, बिला तफरीक ये बिजली, ये मसाइल जो तरक्याती काम है, ये किसी नुमाइंदे के एहसान नहीं होता। और लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ये एहसान जता कर देते हैं कि भी ये सड़क दे रहे हैं तो हमने आपको दी है, आप हमें वोट दें। तो इसके गिर्द जो सियासत घूमती थी, इसी के हम खिलाफ निकले हुए हैं। इंशाअल्लाह पाक हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क तरक्की करेगा तो हर खित्ता तरक्की करेगा। छोटा छोटा सा जो भी है, जहाँ भी है बैकवर्ड इलाका जिसको कहा जाता है, हमारे हैं जहाँ पे ये तवज्जो नहीं देते, तो हर जगह पे ये सड़कों के मसाइल, इंशाअल्लाह ये जब मुल्क तरक्की करता है तो फिर किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी अपने नुमाइंदे को कि हमें जो है ना सड़क दी जाए, बिजली दी जाए। इसी सियासत के ख़िलाफ़ तो हम निकले हैं। इंशाअल्लाह नज़रिए की सियासत प्रमोट होगी, मुल्क तरक्की करेगा, हर खित्ता तरक्की करेगा, पाकिस्तान की अवाम तरक्की करेगी, पाकिस्तान का गरीब तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह जब मुल्क तरक्की करते होते हैं तो उसमें अवाम भी तरक्की करती है साथ साथ। तो इंशाअल्लाह हमारे नज़रिए, जो हमारे लीडर का, इमरान खान का जो नज़रिया है, इंशाअल्लाह इसकी तकमील के लिए हम निकले हुए हैं। इंशाअल्लाह कौम हमारा साथ देगी और हमारी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी, और हम इस मुल्क को और इस खित्ते को इंशाअल्लाह हम हर मसाइल से पाक करेंगे। जो बड़े सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, वो हर वोटर को नहीं मिलते। वो बड़े बड़े धड़े, बड़े बड़े मलिक, ज़िम्मेदार उनको मिलते हैं। आपके साथ भी कोई बड़े धड़े हैं? हम बड़े धड़ों के साथ जाते भी नहीं हैं। हमारा जो वर्कर है वो हमारा गरीब और पढ़ा लिखा तबका है, जो हर घर में है, चाहे कोई भी है। और हमने ना ही उस धड़ेबंदी की कभी सियासत की है हमारी पार्टी ने, और जो थी वो अल्लाह की करम से जो हमारे मसाइल आए हैं,
इस पे वो पाक हो गई है उन शख्सियात से भी। और मकामी जो धड़ेबंदी है इसमें जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं, जो कि अवामी प्रेशर है उन पे, जब वो देख रहे हैं कि जो है ना वोट तो उधर जा रहे हैं, क्यों ना हम पीटीआई के कैंडिडेट को ये बावर करवाएं कि हम भी आपके साथ हैं। ऐसे कोई दोस्त हैं, वो अभी मंजर आम पे नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह इलेक्शन के नज़दीक मुझे उम्मीद है जब 4-5 दिन रह गए होंगे तो वो भी लोग हमारे साथ खड़े होंगे। तो वो सिर्फ उनको अवामी प्रेशर की वजह से हमारे साथ होंगे, ना कि वो हमारे साथ मोहब्बत में आएंगे। जो अवाम है वो उनको मजबूर कर रही है कि आप पीटीआई को वोट दें, वो इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। अब जहाँ भी जाते होंगे आपके सामने जो वोटर है वो मसाइल पेश करते होंगे। जलालपुर पीरवाला में 2-4 में खुसूसी तौर पर शहर में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, हमारे स्टेडियम नहीं है, हमारे कॉमर्स कॉलेज का मसला है, बहुत सारे मसाइल आपके सामने आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, तो आगे कैसे देखेंगे? यही बात मैंने पहले आपसे बताई है कि जो मसाइल हैं हल्के के, ये हल्के के मसाइल सिर्फ हमारे के नहीं हैं, ये पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। जहाँ पे ये गली के, सेवरेज के या तालीम के, आप देखें ना पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो एक जो है ना कोई काम भी जो है ना वो इस बुनियाद पर नहीं होता कि वो स्टेट अज खुद करे। ये देखें, ये एक स्टेट जो होती है ना वो माँ का किरदार अदा करती है, और जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो उसके साथ उसको माँ जैसा सलूक करना चाहिए। यहाँ पे रहने वाले हमारे जो स्टेट हैं, 2 चीज़ें बुनियादी हैं, वो हर स्टेट में रहने वाले का बुनियादी हक है, निज़ाम तालीम और सेहत। और जिसको आज तक तबाह किया गया है, जिसको ये प्राइवेट सेक्टर ने अपना लिया है, मैं कहता हूँ हुकूमतों को देखना चाहिए था। स्टेट को देखें जो आज 40 साल पहले एक स्कूल है, हाई स्कूल है, तो आज भी वही खड़ा हुआ है। तो ये तो अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को जहल रखना चाहते थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने सेहत में भी अस्पतालें देख लें, जो 30 साल 40 साल पहले अस्पताल एक थी, आज भी वही खड़ी हुई है। कहीं आगे इन्होंने जाके कोई अस्पताल नहीं बनाई, नया स्कूल सरकारी नहीं बनाया। प्राइवेट सेक्टर ने जो है ना अपने तौर पे उन्होंने स्कूल बनाए, छोटी छोटी अस्पतालें बनाई, लोगों की सेहत के मसाइल हासिल किए, जिसमें उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है उसकी अपनी तरफ से, जेब से, गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो। ये जो स्टेट का काम था फ्री में करने का, वो पाकिस्तान की आवाम अज खुद कर रही है, जिसकी मैं कहता हूँ ज़रूरत थी कि स्टेट को करनी चाहिए थी, जो नहीं की। जो ये तालीम है, ये प्राइवेट सेक्टर की वजह से, प्राइवेट जो स्कूल बने हैं उसकी वजह से गरीब का बच्चा पढ़ गया है। उसी वजह से पाकिस्तान में ये शऊर आ गया है, वो गलत को गलत कहने लग गया है, सही को सही कहने लग गया है। हमारे वर्कर को बदतमीज़ इसलिए कहा जाता है कि अब वो सवाल करता है, अब वो सवाल करता है कि ये फ़लाँ चीज़ क्यों हो गया, ये क्यों हो गया है। इसीलिए वो कहते थे ये गंगे बहरे पहले की तरह जो थे ये वैसे रहते, इनको शायद तालीम ना मिलती तो ये शऊर ना आता तो ये सवाल ना करते। इसी वजह से हमारे वर्कर को कहा जाता है जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की नई नस्ल को बदतमीज़ कर दिया गया है। ये अगर कोई अपने हक़ की बात करे, अगर कोई सवाल करे, तो ये उनके लिए बदतमीज़ी है, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। तो यही वजह है कि हमारा वर्कर पढ़ा लिखा है, और इंशाअल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो पहले भी हमारे लीडर ने अवाम की बात की, गरीब की बात की। आप देख लें सेहत के मामले में उन्होंने सेहत कार्ड दिया, उन्होंने बिला तफरीक दिया। गरीब के पास भी था, अमीर के पास भी था, किसी पीटीआई वर्कर के पास नहीं था। उसने पाकिस्तान की आवाम को ज़रूरत समझते हुए हेल्थ कार्ड जारी किया था, जो हर किसी की ज़रूरत थी उसको फ़ायदा पहुंच रहा था। इसी तरह तालीमी निज़ाम पे भी इनकलाब बर्पा करने वाले थे, बदकिस्मती से हमारी हुकूमत को नहीं चलने दिया गया। उसी तरह जैसे सेहत कार्ड था जो हर बंदे को फ़ायदा पहुंच रहा था, इसी तरह वो सेहत कार्ड, तालीमी कार्ड जारी करने वाले थे, जो गरीब का बच्चा था वो अच्छे स्कूल में पढ़ने के लायक हो जाता। और हमारे लीडर ने कोशिश की थी कि निज़ाम तालीम यकसां हो, जिसको नहीं होने दिया गया। तो निज़ाम तालीम यकसां होने से वो जो इलीट क्लास है वो गरीब के ख़िलाफ़ है।
अगर निज़ाम तालीम यकसा हो तो गरीब का बच्चा भी डीसी बन सकता है, गरीब का बच्चा भी कमिश्नर बन सकता है, गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है, गरीब का बच्चा भी जो है डॉक्टर बन जाता। ये चीज़ हमारे पाकिस्तान की जो शख्सियात की सियासत है, जो एलीट क्लास है, वो नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा भी कौमी सियासत में, कौमी खिदमत में शामिल हो। वो इसको जागीर अपनी समझते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में तबाही है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जो है ना वो जो सियासत जो है ना वो विरासत के तौर पर इस्तेमाल हो, वो सिर्फ पाकिस्तान में होती है। और इसी वजह से आज तक हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इन सारे मसाइलों से बालातर होके, पहले भी उन्होंने किया वैसे वाल फिर भी उन्होंने करना है। इंशाअल्लाह ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और अवाम के क्या पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। आप बहुत बड़े वकील हैं, आपने वकालत में अपना नाम कमाया है, एक विजन लेकर सियासत में आए हैं। जलालपुर की आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं जलालपुर की आवाम को यही पैगाम दूंगा कि ये शख्सियात की सियासत से निकलें, नज़रे की सियासत को अपनाएं, देखें कि पाकिस्तान की कौन बात करता है, कौन सी पार्टी है जो अवाम की बात करता है, कौन है जो सिर्फ नारे लगाते हैं, वो कि जो इस नारे के पीछे के हम आपके मसाइल हल करेंगे। वो ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं जलालपुर में दूध की नहर बहा दूँगा, ये मुमकिन नहीं है। ये खोखले नारे हैं। हमने खोखले नारे नहीं लगाने। हमने ये नहीं कहना कि हम फ़लाँ सड़क बनवा दूंगा, मैं फ़लाँ जगह पे जो है ना वो अस्पताल बना दूंगा। हम तो इज्तिमाई बात करते हैं, हम तो मुल्क की बात करते हैं, हम तो हमारी पार्टी अवाम की बात करती है। हम तो कहते हैं जब हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हर जगह अज़ खुद तरक्की हो जाएगी। जब पाकिस्तान की कोई हुक्मरान जब किसी अवाम की बात करता है, वो हमने किसी इनफरादी तौर पर किसी को कुछ देने की बात हम करते ही नहीं है। हम तो बात ये इज्तिमाई करते हैं, हम तो मुल्क की बात करते हैं। जब मुल्क तरक्की करेगा तो हमारा खिता जलालपुर भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। यहाँ पे अस्पताल भी अच्छी होंगी, देहातों में भी अच्छी अच्छी अस्पतालें बन जाएंगी, स्कूल भी और बनेंगे। बहुत सारे जो मसाइल हैं वो जब मुल्क तरक्की करता है, अच्छा हुक्मरान है, तो हर जगह पे आज खुद मसाइल हल हो जाते हैं। हम तो इनफरादियत की बात ही नहीं करते। हम तो किसी को इस चीज़ के लारे में भी नहीं रखते कि मैं फ़लाँ कर दूंगा, मैं या मुल्तान जलालपुर पीरवाला में हम अपने हलके में फ़लाँ कर दूंगा, फ़लाँ कर दूंगा। हम इसकी बात नहीं करते। हम मुल्क की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं। गुर्बत ख़त्म होनी चाहिए, मुल्क तरक्की करना चाहिए। हम तो इज्तिमाई बात करते हैं। यही हमारे इमरान खान का नज़रिया है, इसी की बात हम करते हैं, इसी को हम आगे प्रमोट करते हैं, यही बताते हैं। शख्सियात की सियासत निकलें, रिवायात की जो यहाँ रिवायती सियासतदान हैं उनसे बचें। अगर इसने मुल्क ने तरक्की करना होता, अगर इन्होंने मुल्क की खिदमत करनी होती, तो ये जो सियासतदान जो हमारे सिर्फ इस खित्ते के अलावा पूरे पाकिस्तान में जो सियासत को अपनी विरासत समझते हैं, वो किसी को सियासत में घुसने की इजाज़त नहीं देते। और हम बदकिस्मती से हमारे जो पुराने जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ के रहने वाले, नौजवानों से हट के, तो वो भी उन्हीं को ही तस्लीम करते हैं, उन्हीं को ही सियासतदान समझते हैं, उन्हीं को हुक्मरान समझते हैं, उन्हीं को मसीहा समझते हैं, जो आज 75 साल तक जो कुछ नहीं कर सके। तो मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट होगी कि एक नज़रिए को वोट दें, शख्सियात से बाहर निकलें। इन्होंने पहले कुछ नहीं किया तो आइंदा भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हम जो है ना कोई रिवायती सियासतदान नहीं हैं, हम एक नज़रिए के साथ आए हैं, एक पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए आए हैं। तो हम इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए काम करेंगे। मुल्क के लिए इंशाअल्लाह जो भी मसाइल हैं, हमारा इज्तिमाई काम होगा तो हमारा इंशाअल्लाह ये खित्ता भी तरक्की करेगा। जी, आपने मियां अरशद वकास छजड़ा की बातें सुनी, जो कि उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली 224 के, जिनका इंतखाबी निशान मेज़ है। अगले मेहमान तक तहर रियाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।